गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा क्वेश्चन है 136। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला कुरुक्षेत्र में स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा किसका भाई? बाबा काली कमली वाले का डेरा जो धार्मिक स्थल है उसके संस्थापक कौन थे? तो उनके संस्थापक थे श्री स्वामी विशुद्धानंद महाराज। कौन थे भाई? श्री स्वामी विशुद्धानंद महाराज जी। कुरुक्षेत्र में जो बाबा काली कमली वाले का डेरा है उस धार्मिक स्थल के संस्थापक का नाम है श्री स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज जी। करनाल जिले के अमीन नामक गांव में इन चारों में से कौन सा प्राचीन मंदिर स्थित है? यानी कि आपके पास 4 मंदिर दिए गए हैं, तो ये जो करनाल जिले का अमीन गांव है वहाँ पर कौन सा है भाई? देखो भाई, पंचवटी तो आपका पलवल के अंदर है। पंचवटी मंदिर कहाँ है? पलवल के अंदर है। और शिव मंदिर आपका 11 रुद्र शिव मंदिर कहाँ? कुरुक्षेत्र के अंदर है। अदिति का मंदिर जो है वह आपका करनाल जिले के अमीन गांव के अंदर है। और दाऊ जी का मंदिर वंचारी गांव पलवल के अंदर है। कहाँ दाऊ जी का? वंचारी गांव पलवल के अंदर है। यहाँ पर पूछा गया है आपका करनाल जिले के अमीन गांव का मंदिर, तो वो है अदिति का मंदिर। सी इसका राइट आंसर होगा। सूरदास ने किसने संगीत की शिक्षा ली थी? यानी कि सूरदास जी जो आपके महान कवि हुए हैं, जिनका जन्म 1532 में हुआ था और मृत्यु की बात करें 1623 के अंदर हुई थी। तो सूरदास जी एक महान कवि माने गए हैं। इनकी संगीत की शिक्षा किस किस के द्वारा ली, ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है। तो हरिदास और वल्लभाचार्य दोनों से इन्होंने संगीत की शिक्षा ली थी। गुरु हरिदास जी और गुरु वल्लभाचार्य जी दोनों से ही सूरदास जी ने संगीत की शिक्षा ली। एक औरत के पहनावे को संयुक्त रूप से किस नाम से पुकारा जाता है? यानी कि कोई औरत है, उसका पूरा पहनावा एक ही संयुक्त रूप से किस नाम से पुकारा जाएगा? क्या वो तिल होगा, सूट होगा, वेशभूषा होगी या उसका परिधान होगा? तो अभी पूरे पहनावे को, एक औरत के पूरे पहनावे को परिधान, क्या परिधान उसने पहना हुआ है, बोलते हैं ना ऐसे कि क्या परिधान पहना हुआ है, तो उसके पूरे पहनावे को एक ही वर्ड परिधान के रूप में जाना जाता है। डी इसका राइट आंसर होगा भाई, परिधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाल्गुन की पूर्णमासी को खुबड़ू का भी आपका सोनीपत के अंदर है। फाल्गुन की पूर्णमासी को खुबड़ू नामक स्थान पर कौन सा मेला लगता है? तो अभी मेला बाबा सामकशाह का। कहाँ भाई? बेला बाबा जो मेला है बाबा किसका? सामकशाह का खुबड़ू नामक स्थान पर लगाया जाता है। और खुबड़ू कहाँ भाई? सोनीपत में है। और फाल्गुन की पूर्णमासी को यह मेला लगाया जाता है। देखो स्टूडेंट्स, ये खुबड़ू जो आपका सोनीपत में है, यहाँ पर मेला बाबा सामकशाह का लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? तो फाल्गुन की पूर्णमासी को। और भी सोनीपत में जो आपकी मशरूम होती हैं, मशरूम की खेती के लिए भी सोनीपत आपका फेमस माना गया है। आपने याद रखना है कि मशरूम की खेती हरियाणा में सबसे अच्छी कहाँ होती है? सोनीपत के अंदर होती है। फिर एक कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में किस तीर्थस्थल की महिमा का वर्णन किया गया है? तो देखो भाई, कालिदास ने अभिज्ञान जो आपका ग्रंथ है उसमें सोम तीर्थ की महिमा का गुणगान किया गया है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में सोम तीर्थ की महिमा का वर्णन किया गया है। पी इसका राइट आंसर होगा, सोम तीर्थ। और भी ढोसी तीर्थ आपका कहाँ है? ढोसी की पहाड़ियाँ महेंद्रगढ़ के अंदर है, कुलतासपुर में, और इसकी ऊंचाई 652 मीटर है स्टूडेंट्स। और सोम तीर्थ कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में इनका खुलकर वर्णन महिमा गाई हुई है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अभी बलदेव छठ का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है, बलदेव छठ का मेला हरियाणा के किस जिले में
आयोजित किया जाता है, तो यह आयोजित किया जाता है फरीदाबाद के अंदर। बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद के अंदर आयोजित किया जाता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा फरीदाबाद। करनाल के तरावड़ी में कौन सा मेला लगता है? तो भी करनाल के तरावड़ी में प्रासर का मेला लगता है। करनाल के त्रोड़ी गांव में जहां पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में दो फेमस युद्ध लड़े गए थे, 1191 में और 1192 में, और तराइन का एक तीसरा युद्ध भी था 1215 के अंदर। तो वही तरावड़ी करनाल के अंदर है और यहाँ पर मेला कौन सा लगता है भाई? प्रासर का मेला लगता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा प्रासर का मेला। नेक्स्ट अभी हरियाणा में सूफी परंपरा की शुरुआत कब से मानी गई? यानी सूफी परंपरा हरियाणा में कब शुरू हुई थी भाई? तो हरियाणा में सूफी परंपरा की शुरुआत 1244 में, हरियाणा में सूफी परंपरा की शुरुआत 1240 में हुई थी। सूर्य ग्रहण स्नान मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो भी सूर्य ग्रहण जो स्नान मेला है वो कुरुक्षेत्र में भी, सूर्य ग्रहण स्नान मेला कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के बांगर क्षेत्र में होली के मौसम में कौन सा नृत्य किया जाता है? देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई कि हरियाणा का क्षेत्र कौन सा होना चाहिए? बांगर, और मौसम कौन सा है? होली का। तो कौन सा नृत्य किया जाता है? तो भी लूर नृत्य जो है वो होली के अवसर पर किया जाता है। और लूर का मतलब क्या होता है भाई? लड़की होता है। और ये लड़की जो नृत्य है यानी कि लय से लड़की लय से लूर, यह होली के मौसम में बांगर क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। और भाई मंजीरा और रतवाई ये आपके किसके हैं? मेवात के हैं। और डमरू नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और घोड़ा या घोड़ी नृत्य जो है वो विवाह के समय जब घुड़चड़ी लड़के की होती है तो उस समय जो उसके घोड़ी के आगे डांस किया जाता है वो घोड़ा नृत्य बोलते हैं, उसी को हम घोड़ा नृत्य कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो विवाह के समय घोड़ा, पुरुषों के द्वारा डमरू, और मंजीरा और रतवाई मेवात का, और लूर किसमें? होली के मौसम में किया जाता है। जींद, नरवाना, कैथल, करनाल आदि बांगर के क्षेत्रों में बेहद प्रचलित नृत्य कौन सा है? तो भी जींद में, नरवाना में, कैथल में और करनाल में, ये सारे बांगर के क्षेत्रों में खेड्डा जो नृत्य है वो फेमस नृत्य माना गया है। कौन सा भाई? खेड्डा, खेड़ा बोलते हैं इसको या खेड्डा बोलते हैं। और यह बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु के 70वें दिन जब उसकी 70वीं करवाई जाती है तो उस दिन यह खुशी के रूप में यानी कि खुशी का प्रतीक है और खेड़ा नृत्य किया जाता है। तो खेड़ा नृत्य हरियाणा में बांगर क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है और बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु के 17 दिन बाद उसकी 70वीं के दिन खेड़ा नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट अभी किस नृत्य में भक्त स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं? तो अभी गुग्गा नवमी का जो नृत्य है इसको हम गुग्गा नृत्य के नाम से बोलते हैं, जो नवमी के दिन किया जाता है। उस नृत्य में भक्त स्वयं को जंजीरों के साथ, बेलों के साथ पीटते हैं। तो उस नृत्य का नाम क्या भी? गूंगा नृत्य ही उसका नाम है, जिसमें भक्त स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं। किस स्थान पर 1191 और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध लड़े गए थे? देखो स्टूडेंट, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि करनाल के अंदर त्रोड़ी में, जिसको हम तरावड़ी बोलते हैं, वहाँ पर दो युद्ध लड़े गए थे 1191 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो बी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पर एक 1215 में भी युद्ध लड़ा गया था स्टूडेंट, तीसरा। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका त्रोड़ी, बी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अभी इनमें से कुरुक्षेत्र का कौन सा मंदिर भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है? तो
तो भी 51 शक्तिपीठों में से एक देवी कूप है। 51 शक्तिपीठों में से जो फेमस मंदिर है वो आपका देवी कूप, जिसको हम भद्रकाली मंदिर के नाम से भी जानते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा, देवी कूप भद्रकाली मंदिर। नेक्स्ट है भाई, सूत नाम प्राचीन नगर हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो भी सूत जो नामक है प्राचीन नगर है वो हरियाणा के जगाधरी में, हरियाणा के जगाधरी में सूत नामक प्राचीन नगर है स्टूडेंट्स। कर्ण का किला, कर्ण का किला कहाँ स्थित है भाई? तो कर्ण का किला थानेश्वर के अंदर है और कर्ण का टीला रोहतक के अंदर है भाई। देखो, टीला रोहतक, किला थानेश्वर के अंदर है। तो आपको किला और टीला में डिफरेंस याद रखना है। किला थानेश्वर और जो टीला है वो रोहतक में। पर्यटकों को आकर्षित करने वाला सुल्तानपुर पक्षी विहार अपनी किस विशेषता के कारण ज़्यादा फेमस माना जाता है? तो भी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला सुल्तानपुर, सुल्तानपुर कहाँ है भाई? जैसे आपका कलेश्वर तो है ईमानगर के अंदर, तो सुल्तानपुर कहाँ है? गुड़गांव के अंदर है। और यहाँ पर साइबेरियन जो सार्स पक्षी हैं वो ज़्यादा आते हैं, इसलिए साइबेरियन पक्षियों के कारण यह ज़्यादा फेमस माना गया है और इसी के कारण पर्यटक यहाँ पर आकर्षित होते हैं। तो भाई साइबेरियन सार्स उस पक्षी का नाम है जिसके कारण सुल्तानपुर पक्षी विहार में पर्यटक आकर्षित होते हैं। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा साइबेरियन सार्स। नेक्स्ट है भाई, किस स्थान पर पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था? क्वेश्चन पूछा गया है, उस स्थान का नाम बताओ भाई जहां पर पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान कर दिया था। तो वो है भाई पांडु पिंडारा। पांडु पिंडारा जगह पर पैसे पांडव और पैसे पांडु पिंडारा भाई। तो पांडु पिंडारा जगह पर पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान कर दिया था। और पांडु पिंडारा आपका कहाँ पर है? जींद में है भाई। पांडु पिंडारा कहाँ है? जींद में है। और पंचवटी पलवल में, और पिंजौर कहाँ भी आपका? पंचकुला में। और पानीपत आपका फेमस है ही किसके लिए भाई? कंबल गलीचे के लिए और दरी के लिए, बेडशीट्स के लिए। और सबसे फेमस तो पानीपत के 3 युद्ध हैं, 1526, 1556 और 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है। यहाँ पर मेले दिए हुए हैं और यहाँ पर जिले का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहला आपका भाई बुद्धो माता का मेला। बुद्धो माता का मेला आपका गुड़गांव में ही लगाया जाता है। तो बुद्धो माता का मेला फर्स्ट गुड़गांव के अंदर है। गोगा पीर का मेला भाई फरीदाबाद के अंदर, गोगा पीर का मेला फरीदाबाद के अंदर है। मुंगीपा का मेला भिवानी के अंदर, दमतान साहिब का जींद के अंदर है भाई। बुद्धो माता का मेला गुड़गांव, गोगा पीर का मेला फरीदाबाद, मुंगीपा का मेला भिवानी में और दमतान साहिब का जींद के अंदर लगाया जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, मुंगीपा का भिवानी थर्ड के साथ और दमतान साहिब का जींद के साथ इसका ऑप्शन राइट होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। नेक्स्ट है भाई, ये भी सूची आपको मैच करनी है। फर्स्ट में पर्व दिए हुए हैं और सेकंड में कब मनाए जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, दुर्गा अष्टमी जो आपकी वो मनाई जाती है कब भाई? चैत सुदी अष्टमी को। देखो अष्टमी का ऑप्शन आपको ढूंढना है। ये आपका चैत कृष्ण के पक्ष की अष्टमी दी हुई है और एक यहाँ पर अष्टमी दी हुई है चैत सुदी अष्टमी। तो दुर्गा अष्टमी जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है आपकी चैत अष्टमी, जो आपकी शुक्ल पक्ष की है। कृष्ण पक्ष में नहीं मनाई जाती। कृष्ण पक्ष में आपकी मनाई जाती है कौन सी? शीतला अष्टमी भाई। शीतला अष्टमी जो आपकी वो कब मनाई जाती है? कृष्ण पक्ष वाली अष्टमी में। देखो शीतला ये भी अष्टमी का क्वेश्चन है और दुर्गा अष्टमी भी है और 2 अष्टमी के साथ आंसर भी आपके 2 अष्टमी में दिए गए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। दुर्गा अष्टमी वाली आपकी शुक्ल पक्ष वाली होती है और शीतला अष्टमी आपकी कृष्ण पक्ष वाली। 30 पर्व को पता ही है, सावन मास में आता है और तृतीया को
तीज तृतीया को आएगी, पहचान आपकी यहाँ से होगी। और कौन से महीने में भी, सावन महीने में। तो सावन मास की तृतीया को तीज पर्व मनाया जाता है। और भी फिर अब बच्चा आपका कौन सा, रामनवमी। तो रामनवमी चैत शुक्ल पक्ष की नवमी को, रामनवमी की मैचिंग नवमी से ही करनी है। कब, चैत शुक्ल पक्ष में। देखो भाई, तीज पर्व तृतीया से मैचिंग हो गया सावन शुक्ल में, और रामनवमी का चैत शुक्ल पक्ष में नवमी से मैच हो गया। बचे आपकी अष्टमी के, तो शीतला वाला कृष्ण में और दुर्गा अष्टमी वाला चैत शुद्ध अष्टमी के दिन मनाया जाता है स्टूडेंट्स। थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, काबुली बाग मस्जिद कहाँ स्थित है। तो भी काबुली बाग मस्जिद तो आपकी कहाँ है, पानीपत के अंदर है। काबुली बाग मस्जिद कहाँ है, पानीपत के अंदर है। और इसका निर्माण बाबर के द्वारा करवाया गया था। काबुली बाग मस्जिद फेमस कहाँ भाई, पानीपत के अंदर, और निर्माण इसका बाबर के द्वारा करवाया गया। फिर है, हड़प्पा कालीन सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण और अन्य अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण और अन्य अवशेष रोहतक से, हड़प्पा कालीन सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण और अन्य अवशेष जो है वो रोहतक से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से स्टूडेंट्स, रोहतक से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, मार्कंडेय तीर्थ स्थल किस जिले में है और किस नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया भाई, जो मार्कंडेय तीर्थ स्थल है वो हरियाणा में किस नदी के किनारे पर है और किस जिले में है। तो इसका राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के किनारे पर। कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र एंड सरस्वती स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जन्माष्टमी को स्थानीय भाषा में या ग्रामीण भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो भी आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, जाटी, साडी, सिलोनी, गोगानोमी। तो जन्माष्टमी को एक ग्रामीण भाषा में जाना जाता है भाई जांटी के नाम से। जांटी के नाम से जन्माष्टमी को स्थानीय या लोक भाषा में, ग्रामीण भाषा में जाना जाता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, अम्बाला का प्राचीन नाम क्या था और इसकी स्थापना किसने की थी भी। तो अम्बाला का प्राचीन नाम अम्बवाला, अम्बाला का अम्बवाला था और इसकी स्थापना अम्बा राजपूत के द्वारा की गई थी भाई। अम्बाला का प्राचीन नाम अम्बवाला था और इसकी स्थापना अम्बा राजपूत के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण किस वस्तु से हुआ भाई। तो यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति का निर्माण लाल पत्थर के द्वारा किया गया। यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण हरियाणा में लाल पत्थर से हुआ। इनमें से कौन सा त्यौहार विशेष रूप से भाई बहन का उत्सव है। तो भी भाई बहन का जो उत्सव है वो कौन सा है, रक्षाबंधन है। और रक्षाबंधन को हम स्थानीय भाषा में, लोक भाषा में, ग्रामीण भाषा में सलोनी के नाम से जानते हैं। तो सलोनी ही यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भाई बहन का उत्सव माना जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा, रक्षाबंधन या सलोनी भाई। नेक्स्ट है, इंडो ग्रीक के सिक्के जो हैं, इंडो ग्रीक शासक के सिक्के किस स्थान से मिले हैं। तो भाई इंडो ग्रीक शासक के सिक्के मिले हैं हमारे रोहतक से। इंडो ग्रीक शासक के सिक्के कहाँ से मिले हैं, रोहतक से मिले हैं। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है भी। इब्राहिम लोदी का मकबरा आपका पानीपत के अंदर। इब्राहिम लोदी आपको याद रखना है। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है, पानीपत के अंदर अवस्थित है। फिर अभी 55 फुट एवं 11 मंजिल वाला भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहाँ स्थित है। 55 फुट एवं 11 मंजिल वाला भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर आपका जगाधरी यमुनानगर के अंदर अवस्थित है। तो डी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, किस काल की मूर्तियाँ पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई हैं। तो प्रतिहारों के काल की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रतिहारों के काल की मूर्तियाँ पूरे हरियाणा से प्राप्त हुई हैं, प्रतिहारों के काल की। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।
प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करिए स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।